हेलो टू ऑल सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 स्टूडेंट आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन सोसाइटी में न्यू मिडिल क्लास का कैसे इमर्ज हुआ था एंड जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी था उसका स्टेटस कैसा था। एक्चुअली आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये देखा जाता है फ्रांस की सोसाइटी में जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी था वो सोशली एंड पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट क्लास था। तो इसके अंडर में एक वास्ट स्टेट था गाँव में एंड शहर में। सो वास्ट स्टेट का मतलब क्या है ना, सो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन था और ये सोसाइटी का पीपल ये क्या करता था ना, अपना डिप्लोमेसी मेंटेन करने के लिए एंड हाई सोसाइटी में वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज में बात करता था। और एरिस्टोक्रेटिक जो पीपल होता था इसके बीच में एक कॉमन टाई था, वो था मैरिज टाइज। बट अगर यूरोप कंटिनेंट में हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन था उसमें ज़्यादा था पीजेंट्री, दैट मीन्स किसान लोग ज़्यादा था। किसान लोगों का काम क्या होता था ना, खेती बाड़ी कर कर अपना जीवन धारण करना। तो यूरोप की वेस्टर्न पोर्शन में जो लैंड होल्डिंग पैटर्न था वो क्या था ना, स्मॉल टेनेंट्स था एंड स्मॉल ओनर्स। एक्चुअली ज़मीन का जो साइज़ था वो छोटा था और ज़मीन पे खेती बाड़ी कौन करता था ना, टेनेंट्स करता था। सो टेनेंट्स लोग कौन होता था ना, जो लैंड लॉर्ड्स के पास से ज़मीन लेता था वो खेती बाड़ी करता था एंड बदले में लैंड लॉर्ड्स को किराया देता था। बट सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में जो लैंड होल्डिंग पैटर्न था वो था वास्ट स्टेट्स एंड एक्चुअली ज़्यादा ज़मीन था, ज़मीन का साइज बहुत ही बड़ा था और इस ज़मीन का खेती बाड़ी कौन करता था ना, सार्फ जो है वो करता था। और इस वक्त पर वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में एक चीज़ देखा गया। कौन सा चीज़ देखा गया था ना, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रो किया था। सो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रो करने की वजह से वहाँ पर ट्रेड भी ग्रो किया। सो एज ए रिजल्ट टाउन्स, दैट मीन्स शहर का इमर्ज हुआ एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड टाउन्स, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टाउन्स एंड these three factors are responsible to the emergence of new commercial classes। तो एक नया एक कमर्शियल क्लासेस का इमर्ज हुआ एंड उसका जो अस्तित्व था, एक्चुअली वो जो न्यू कमर्शियल क्लासेस का अस्तित्व था वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में, वो टोटली मार्केट में क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर टोटली डिपेंडेंट था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर हम बात करें तो फ्रांस एंड जर्मनी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी मतलब 1801 से 19th सेंचुरी के बीच में। और अगर इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन इससे पहले स्टार्ट हो गया था। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत होने की वजह से सोसाइटी में एक न्यू सोशल ग्रुप्स का इमर्ज हुआ था। इस न्यू सोशल ग्रुप्स में कौन कौन था ना, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन था एंड मिडिल क्लास पॉपुलेशन था। तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन में कौन कौन लोग आता था ना, इंडस्ट्रियलिस्ट था, बिजनेसमैन्स था एंड प्रोफेशनल्स था। सो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन्स एंड पॉपुलेशन, सो इन लोगों का जो नंबर था वो थोड़ा कम था। और ये जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन था, इस मिडिल क्लास पॉपुलेशन में जो जो लोग एडुकेटेड लिबरल माइंडेड था, तो उसी के बीच में नेशनल यूनिटी का आइडिया स्प्रेड किया था। तो जब नेशनल यूनिटी का आइडिया स्प्रेड हुआ तो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यूरोप की सोसाइटी में जो प्रिविलेजेस पाता था वो एबोलिश्ड हो गया था। तो ऐसे ही यूरोप की सोसाइटी में न्यू मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ था। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।